बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 8 दिसंबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, गोल्ड के कौन से बेस्ट लेवल्स है जहां से हम बाय करें, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे अगर आप इस फील्ड की तरफ आते हैं तो अपने टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारे प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे आप प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और प्रीमियर ग्रुप में शामिल होकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा, एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और डेली के टाइम फ्रेम पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे हमारा फ्यूचर्स कलर्स यानी जो ये इंडिकेटर है इचिमोको किंको हायो का इंडिकेटर है, जापानीज इंडिकेटर है, फ्यूचर की फोरकास्ट करने वाला इंडिकेटर है। और ये इंडिकेटर क्या कहता है कि इंडिकेटर में अभी भी स्टिल बाय का जो मूव्स है, मोमेंटम है, वो बाय की मूव्स को शो करवाता है। अगर आपने हमारी लाइव फोरकास्ट वीकेंड की सुनी थी तो वहाँ पे मैंने कहा था कि मार्केट में मूव्स बाय के यहाँ से ही मार्केट एग्जैक्टली क्लिक लिया और क्लिक लेने का ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब हम चूंकि इंट्राडे के वाले से ट्रेड्स करते हैं, इंट्राडे के वाले से हमें लुक क्या नजर आती है। अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो 26 पिलर्स की लाइन भी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ये हमारा कलर फ्यूचर्स कलर्स भी ऊपर बाय की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या मूव दिखा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो मूव्स है अब भी स्टिल बाय का पोटेंशियल मौजूद है। अब इंट्राडे के वाले से हम H1 के टाइम फ्रेम को कंसल्ट करेंगे। H1 का टाइम फ्रेम क्या कहता है, तो H1 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिएगा कि अगर गौर कीजिएगा कि यहाँ पे 9 और 26 पिलर्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ है। प्राइस ऊपर जाते हुए एकदम नीचे ड्रॉप हुई है, ड्रॉप होने के बाद 9 और 26 पिलर्स की लाइन का क्रॉस हुआ, प्राइस 9 पिलर्स की लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रही है। अब होना तो ये चाहिए था कि प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे क्लोज करती, मगर प्राइस ने सॉलिड कलर से नीचे क्लोज ही नहीं किया। प्राइस नीचे गई है और उसके बाद दोबारा फिर इसने सॉलिड कलर से ऊपर आ गई। तो प्राइस में अभी जो मूव है, जो क्लियर डायरेक्शन है वो नहीं है। प्राइस इस तरह आपको क्या कर रही है, टर्न दे रही है। अब यहाँ पे देखें H1 के टाइम फ्रेम पे तो जो हमारा फ्यूचर्स कलर्स है जो आने वाले 26 यानी पहले आगे की प्रोडिक्शंस करता है तो ये मार्केट में नेगेटिव मूव्स को शो करवा रहा है। अब ये नेगेटिव मूव को शो करा रहा है, यहाँ पे क्रॉस ओवर है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो क्या करें, तो आज का जो टर्निंग जोन है वो मैंने मार्क किया हुआ है। अगर कैंडल इस 26 पिलर्स की लाइन से ऊपर क्लोज करते हैं, यहाँ पे देखिए कि 26 पिलर्स की लाइन और यहाँ पे ये कैंडल इससे ऊपर क्लोज करे तो ये मेरा आज का टर्निंग जोन है। प्राइस ये कर सकती है और अगर इससे ऊपर क्लोज करेगी तो रिटेस्ट पे फिर बाय और बाय की तरफ मजीद हम देखेंगे। मगर अभी स्टिल जो फ्यूचर्स कलर्स की प्रेडिक्शंस करने वाला, जो पेशेंट गोई करने वाला इंडिकेटर वो सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। प्राइस ऊपर तो गई है मगर प्राइस इस सॉलिड कलर से नीचे नहीं गई। अब प्राइस यहाँ से ऊपर भी बढ़ने की कोशिश करेगी, प्राइस आपको यूं घुमाएगी। और ये कोशिश कीजिएगा कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे आएँ और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको आपके जोन्स के पास से क्लियरली सेल की इंडिकेशन या बाय की मिले तो फिर वहाँ से आप करें। आज के जोन्स क्या होंगे, जोन्स मैंने पहले मार्क करके रखे हुए हैं, मैंने वीकली में भी आपके साथ शेयर किए थे। आज भी वही जोन्स हैं और आज का इंट्राडे के वाले से जो टर्निंग पॉइंट है ये देखिएगा, ये मैंने वीकली कल का जोन बार किया हुआ था, ये 4220। अब इंट्राडे के वाले से यहाँ पे इस कैंडल की बेस पे ये मेरा टर्निंग जोन होगा, दैट इज माई टर्निंग जोन। और ये टर्निंग जोन क्या बनेगा, इसको मैं इंट्राडे के वाले से ब्लैक लाइन के साथ मार्क कर दूं ताकि आपके लिए सोचना समझना देखना आसान रहे। तो यहाँ पे अगर मैं मार्क करूंगा तो इस कैंडल की बॉडी अगर यहाँ पे मार्क करता हूँ 26 पिलर्स की लाइन के साथ साथ मार्क कर रही है, तो ये मेरा आज का टर्निंग जोन है। अगर प्राइस इससे ऊपर निकलेगी तो मजीद हम बाय की तरफ देखेंगे, अगर इसे नीचे रहती है तो सेल की तरफ देखेंगे। अब यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाती है तो क्या झटके के साथ ही यहाँ तक पहुँच जाएगी, मतलब 45 तक पहुंच जाएगी या 68 तक पहुंच जाएगी। तो अगर प्राइस यहाँ पे जाती है तो रिवर्स लेके बाउंस बैक लेगी और फिर इसके बाद ऊपर जाएगी। अब रिवर्स लेके बाउंस बैक जो लेगी ना तो यहाँ पे पहला स्टेशन जो है, यहाँ पे जो पहला स्टेशन है यहाँ पे ये फ्रैक्टल लेवल और उसके बाद ये बॉडी, ये पहला स्टेशन होगा इसका। यानी यहाँ से ऊपर अगर बढ़ती है तो ये फ्रैक्टल यहाँ पे ये देखेगा कि ये जो एरिया है दैट इज योर जोन। तो यहाँ पे ये आज का टारगेट लिख लीजिएगा
आज का सपोर्ट लिख लीजिएगा, जो भी आप लिखना चाहे मार्क कर लीजिएगा। ये मैं जोन मार्क कर रहा हूँ आपके साथ, ये टारगेटेड जोन्स हैं, ये वाले टारगेटेड जोन्स हैं, यानी रेजिस्टेंस के जोन नहीं है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर बढ़ गई तो यहाँ तक टेस्ट, ड्रॉप, यहाँ से फिर हमारा टेस्ट, उसके बाद फिर हमारा टारगेट ये होगा 45, 37 के पास, उसके बाद फिर 68। ये हमारा आज के ऊपर के बाय के टारगेट होंगे। और अगर प्राइस नीचे आ जाती है, प्राइस ऊपर बढ़ती नहीं है, प्राइस नीचे आने की शक्ल में मेरे पास जो सपोर्ट का लेवल है वो ये लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, और ये स्ट्रक्चरल बेस पे लेवल मार्क किया हुआ है। स्ट्रक्चरल बेस पे क्या है, अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसको वापस रिवर्स करें। यहाँ पे देखिएगा तो मैंने आपसे कहा था कि ये पूरी एक वेव्स है, ये पूरी वेव्स है, और इस वेव्स के अंदर मार्केट आपको घुमा रही है, यानी इस वेव्स के अंदर ही मार्केट आपको ऐसे ऐसे घुमा रही है। या तो ये वेव्स क्लियरली ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए, या क्लियरली ब्रेक करके नीचे की तरफ आए। तो अब इस पूरी वेव्स में, यानी इस पूरी लेग में, यहाँ पे देखिएगा ये हाई ये लो, इस पूरी लेग के अंदर मार्केट आपको घुमा रही है। अब पूरी लेग के अंदर घुमा रही है, तो यहाँ पे ये जो था, जो 93 का लेवल्स मैंने आपको दिया था, ये एग्जैक्टली इस स्ट्रक्चरल बेस पे दिया था, और यहाँ पे ये देखिए फ्रैक्टल का लेवल है। अब प्राइस अगर नीचे ड्रॉप होती है तो पिन पॉइंट ड्रॉप यहाँ पे देखिएगा। फ्राइडे दिन नाइट पे भी हमने यहाँ से अपने ग्रुप में जोन दिया था, और यहाँ से दोस्तों ने बहुत भरपूर एंजॉय किया है। फ्राइडे के जितने बाय के जोन दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बाय के जोन की रिस्पेक्ट हुई है, और मार्केट ने भरपूर साथ दिया। अब नीचे आने की शक्ल में, यहाँ से नीचे ड्रॉप होने की शक्ल में मेरे पास जो सपोर्ट का एक लेवल होगा, जोन होगा, वो ये वाला लाइन होगी, ये वाली। इसको अपने पास मार्क कर लीजिएगा, ये वाला, यानी यहाँ से ये वीक का कॉन्सेप्ट जो है, इस वे फ्रैक्टल के पास ये सपोर्टिंग जोन बनेगा। ये बनेगा ऑलमोस्ट 4193 से 4199 या 90 के पास। उसके बाद यहाँ से ब्रेक करता है तो 74, फिर टेस्ट करे तो उसके बाद 4160 का लेवल है। तो दोस्तों मार्केट में आज न्यूज़ के नहीं है, मार्केट आपको आज इस तरह घुमा सकती है, इस टर्निंग दे सकती है। इसी वजह से एहतियात और केयर बार बार क्यों कहता हूँ कि अगर आपने बाय भी ली है, मार्केट देखें ड्रॉप हुई है, शार्प ड्रॉप हुई है, यहाँ से बाय ली है, देखिए ट्रेड करने का तरीक़ेकार भी बता रहा हूँ। एक तो यहाँ से आंखें बंद करके ट्रेड लगा दें, $1 का अकाउंट है, 0.01 की ट्रेड लगा दें। मार्केट मजीद नीचे जाती है तो यहाँ पे भी 0.01, और मजीद यहाँ पे जाती है तो 0.02 या 0.03, और यहाँ से बाउंस बैक लेके उसने यहाँ तक आना होता है। नहीं आएगी तो कम से कम यहाँ तक तो आएगी। जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो आपकी तमाम ट्रेड जो नेगेटिव में है, जो लॉस में है, वो सारी पॉजिटिव हो जाएगी। ट्रेड करने का तरीक़ेकार है, ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेड को कैसे एंजॉय करते हैं, ये सब कुछ हम अपने ग्रुप में डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप भी हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने ट्रेडिंग जर्नी को मिल के आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं कि कैसे प्रीमियर ग्रुप में शामिल होना है, प्रीमियर ग्रुप में शामिल होने के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। प्रीमियर ग्रुप क्यों बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे चूंकि देखे H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक आपके साथ जोन शेयर किए गए हैं। अब मार्केट लम्हा ब लम्हा चेंज होती है तो वहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। इन जोन्स को अपने पास लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह लिखेंगे तो खतर खौफ फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये जोन्स क्या करते हैं, ये जोन्स आपको लेके चलते हैं कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। ये जोन्स आपको बताते हैं कि स्टेशंस कौन सा है। मेरे तो ये जोन्स हैं, मैं मार्केट इस तरफ देख रहा हूँ, मैं मार्केट में जब तक इससे नीचे है थोड़ा सा प्रेशर की तरफ देख रहा हूँ। आपकी राय क्या है, आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा, अपनी राय को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी राय का शेयर करना भी किसी के लिए फ़ायदे का बायस हो। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले एक ही बात, अल्लाह ताला हमें सानियाँ बांटने की और खुशियाँ बढ़ाने की तौफीक दे। इसके साथ साथ आज का टिकटॉक पे भी हम लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लाइव जोन जो है अपडेट दिए जाते हैं। कल भी BTC के लाइव जोन्स मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किए थे, वहाँ से अपडेट दिए थे और मार्केट ने हमारे लाइव जोन्स की रिस्पेक्ट की। लाइव जोन्स BTC को जब लाइव होता है तो वो टिकटॉक पे हम लाइव आते हैं BTC और दूसरे जोन्स के हवाले से। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले एक ही बात, अल्लाह ताला हमें सानियाँ बांटने की और खुशियाँ बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।